हेलो। हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ऑन द मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन पे जो न्यूमेरिकल हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये देखिए, ये आपका प्रॉब्लम है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, है ना। क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसमें वाटर फ्लो करता है और उसका रेट क्या है 400 लीटर पर सेकेंड। 400 लीटर पर सेकेंड जब भी आपका रेट नाम ले रहा है इसका मतलब है कि वो डिस्चार्ज है ना। या फिर आप यूनिट से भी समझ सकते हैं कि लीटर पर सेकेंड में है तो आपका डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना। और बेड स्लोप दिया हुआ है। बेड स्लोप कहने का मतलब है जैसे ये कोई चैनल है, ये फ्लो हो रहा है तो इसके हॉरिजॉन्टल लाइन से जो स्लोप होता है वो बेड स्लोप होता है, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितना है आपका 1/2000। और क्या बोला है कि फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन। रेक्टेंगुलर चैनल है, आपको डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। दैट मीन्स क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ये विड्थ ऑफ चैनल और डेप्थ ऑफ फ्लो, है ना। तो ये दोनों चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला है और चेजी कोफिशिएंट भी आपको दिया हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, जो गिवन डेटा है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं गिवन डेटा लिखते हैं। डिस्चार्ज आपको दिया हुआ था 400 लीटर पर सेकेंड, है ना। उसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या किए 1000 से डिवाइड किया हमने। डिस्चार्ज आया आपका 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बेड स्लोप आपका था आई 1/2000, ठीक है। इसको 1/2000 लिख सकते हैं। चेजी कोफिशिएंट 50 दिया हुआ है और उसने बोला है कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए आप डायमेंशन फाइंड आउट करें। समझ रहे हैं बात को, ये बी आपको फाइंड आउट करना है और डेप्थ फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका रेक्टेंगुलर चैनल है, ये आपका वाटर फ्लो हो रहा है जिसका डेप्थ क्या है डी है, ठीक है ना। डेप्थ क्या है डी है और विड्थ बी है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए कंडीशन क्या होता है। मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी टाइम हम लोग ने प्रूव किया था कि जब मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर होगा तो इसका मतलब है कि जो विड्थ होगा डेप्थ का दुगना होगा, ठीक है ना। जो विड्थ होगा वो डेप्थ का दुगना होगा। और हाइड्रोलिक मीन रेडियस कितना होगा m=d/2। ये चीज़ें आपको पता है। आपको एक और क्या चीज़ पता है, डिस्चार्ज निकालना है आपको डायमेंशन। आपको जब डिस्चार्ज पता है तो डिस्चार्ज से ही रिलेट करेंगे। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है Q=AC√mi, है ना। अब क्या करना है कि आपको सारी चीज़ें पता है। AC√mi, Q आपको पता था, हमने 0.4 पुट कर दिया। ए क्या है एरिया ऑफ फ्लो। एरिया ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा आपका B/D। सी एज इट इज़ है। एम क्या था आपका D/2, तो उसको हमने यहाँ वैल्यू रखा। और बेड स्लोप कितना था आपका, बेड स्लोप था 1/2000, तो इसको एज इट इज़ रख दिया। अब क्या है कि आपको B= आपको वैल्यू पता है कि जब मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होगा तो B=2D होगा। तो हमने बी के जगह पे 2D का वैल्यू रखा, ठीक है। अब सारे वेरिएबल यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिख रहा है तो इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशन है जो आगे प्रोसीड है। आपको कैलकुलेशन करना है और डी का वैल्यू निकालना है। 1/1 हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने B=2D रखा और C का वैल्यू 50 रख दिया। हमने क्या किया है कि ये जो देख रहे हैं √D/2 × 1/2000, वहाँ से हमने D को कॉमन करना चाहा है, D को अलग निकाला है, लेकिन रूट के अंदर है तो ये √D बाहर आ जाएगा, बाकी चीज़ें रूट के अंदर, है ना। यानी कि रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका √1/2 × 2000, ठीक है। अब हमने क्या किया है D × D
डी स्क्वायर कर दिया है, 2 आपका एज इट इज़ है, 50 हमने एज इट इज़ रखा है। और ये जब अंडर रूट डी है, मतलब रूट का मान कितना होता है, जब भी किसी चीज़ पे रूट रहता है तो उसको डी के पावर हाफ भी हम लोग लिख सकते हैं। डी के पावर हाफ हमने यही किया है, हमने क्या किया है, डी के पावर हाफ किया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और एज इट इज़ ये वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट वाले स्टेप में कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी स्क्वायर है, यहाँ पे डी के पावर हाफ है, दोनों इनटू में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। उसी तरह से हमने पावर को ऐड किया है, ठीक है। तो डी के पावर 2 प्लस हाफ हो जाएगा इनटू, यहाँ पे देखिए ये 2 यहाँ पे लिखा है, 50 यहाँ, और बाकी का ये वाला पोर्शन एज इट इज़ यहाँ, ठीक है। जब कैलकुलेशन करेंगे इसका तो आ जाएगा आपका डी के पावर 5/2। फिर क्या करना है, डी आपको फाइंड आउट ही करना है, तो डी को एक तरफ लेके आए और बाकी चीज़ों को एक तरफ, तो आपका आया 0.4/2 इंटू 50 इंटू √1/2 इंटू 2000। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपका 0.25 आएगा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि जो ये d⁵ 5/2 है, इस पावर को जब इस तरफ ले करके जाते हैं तो इंटरचेंज हो जाता है ना। तो d = क्या हो जाएगा, 0.25 टू द पावर 2/5। इसको इवेल्युएट करेंगे तो आपका डेप्थ कितना आ जाएगा, 0.57 मीटर। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, आपको डेप्थ जब पता हो गया तो सारी चीज़ें फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से। तो विड्थ क्या हो जाएगा आपका, 2D है विड्थ, तो 2 इंटू 0.57, तो विड्थ कितना आ गया आपका, कैलकुलेशन करने के बाद आपका विड्थ आ जाएगा 1.15 मीटर। आप लोग, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं है, बस 3 चीज़ों पे आपको फोकस रखना है। क्या है, पहले गिवन डेटा आपको ध्यान में रखना है, इसके बाद क्या ध्यान में रखना है कि मोस्ट इकोनॉमिकल का कंडीशन क्या है, और फिर डिस्चार्ज के लिए क्या फार्मूला है। बाकी चीज़ें कैलकुलेशन में है तो काफ़ी इजी हो जाएगी। ये 3 बातें आप लोग ध्यान में रखें, है ना। सो थैंक यू।